नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आपने कई ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में सुना होगा जो या तो वक्त के साथ सुधर जाते हैं या पुलिस की गोली का निशाना बन जाते हैं। लेकिन आज हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने आज भी क्राइम की गतिविधियों को ब्रेक नहीं लगाई। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है गजानन मारने की। गजानन मारने को लोग गजा के नाम से भी जानते हैं। उसको उसकी गैंग के लोग महाराज कहकर भी बुलाते हैं। उसकी पत्नी जयश्री, जिसने एक समय राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से एक समय भारी वोटों से जीत हासिल की थी, उन्होंने अब एनसीपी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं उनके बेटे प्रथमेश मारने ने भी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। 1990 और 2000 के बीच पुणे में कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का पूरा काम जोरों शोरों से चल रहा था। कई बड़े बड़े माफिया इन कामों के कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉपर्टी में उतर रहे थे। उन लोगों ने अपने अपने एरियाज को बांट लिया था। इसको लेकर कई माफियाओं में झगड़ा भी होता। ऐसा ही कुछ नीलेश घायवाल और गजानन मारने के बीच में देखने को मिला। दोनों में दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे को जान से मारने के लिए उतर गए थे। कोथरूड और मुल्शी तालुकों में जमीन की खरीदारी को लेकर दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। साल 2000 में मारने का पुणे में भारी दबदबा हो चुका था। वो जब भी कहीं जाता था तो उसके साथ उसके 30 से 40 आदमी हमेशा साथ रहा करते थे। नीलेश घायवाल की गैंग में भी एक से बढ़कर एक गैंगस्टर शामिल थे, जिनमें से एक का नाम था पप्पू उर्फ संतोष गावड़े। 2008 में पप्पू गावड़े पर मारने द्वारा जानलेवा हमला करवाया गया, लेकिन गावड़े की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। इसमें गजानन मारने पर केस दर्ज हुआ, जिसके बाद मारने और उसके साथी पप्पू कुंडले ने गावड़े को धमकी दी कि वो कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही ना दे। 2010 को गजानन मारने की गैंग के सचिन कुंडले को कोथरूड में पप्पू गावड़े द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें गावड़े की गिरफ्तारी हुई। वो 1 साल के बाद यरवदा जेल से बेल पर बाहर आ जाता है। एक दिन गावड़े और उसका साथी मनोज बिलारे बाइक पर गांव लवाले में पहुंचते हैं। 3 नवंबर 2014 को 10:45 पर जब वो पुणे से निकलते हैं तो उनकी बाइक पर एक एसयूवी गाड़ी पीछे से टक्कर मारती है। वो नीचे गिर जाते हैं। वहीं दूसरे व्हीकल से करीब 10 लोग आते हैं। उनके पास तेजधार हथियार थे। उन्होंने पप्पू गावड़े पर बुरी तरह हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं वारदात को अंजाम देने के बाद मारने की गैंग के एक व्यक्ति ने मारने को खबर दी कि महाराज काम फतेह जाले, यानी कि काम पूरा हो चुका है। 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ था कि 29 नवंबर 2014 में गजानन मारने की गैंग के व्यक्ति विशाल और सागर, जो के दोनों भाई थे, उन्होंने नीलेश गायवाल की गैंग के आदमी अमोल भड़े की नवी पेत के वाईकुंठ के पास गोली मारकर हत्या कर दी। 2014 में मारने और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 साल जेल में बिताने के बाद 12 फरवरी 2021 को पुणे की एक विशेष मकोका अदालत ने सबूत ना होने की वजह से गजानन मारने को बरी कर दिया। जब सजा काटकर मुंबई की सेंट्रल जेल तलोजा से गजानन मारने अपने घर लौट रहा था तो 13 फरवरी 2021 को कोरोना नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई गई। 300 से भी ज्यादा गाड़ियां मुंबई से पुणे हाईवे से गुजर रही थी। वहां मौजूद लोग इस सब को देखकर दंग रह गए थे। उसके गले में हार और माथे पे तिलक लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी की रैली वहां से निकल रही हो। आपको बता दे, गजानन पुणे में कोथरूड रोड के शास्त्री नगर में रहता है। वो वहां के लिए रवाना हो रहा था। उन्होंने रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। रास्ते में गुजरते समय गजानन के आदमियों ने पटाखे जलाए और पटाखों के बीच में ही हवाई फायर निकाले। इस सब को देखते हुए पुणे पुलिस ने मारने के खिलाफ 2 और केस दर्ज कर दिए, जिसके बाद उसको दोबारा अरेस्ट करने का ऑर्डर आया, मगर गजानन घर से फरार हो जाता है। 7 से 8 दिनों के बाद पुलिस ने मारने को सतारा से ढूंढ निकाला और उसको 1 साल के लिए पुणे की यरवदा जेल में बंद कर दिया। 54 साल का गजानन मारने आज जेल में बंद है, लेकिन जेल से बाहर उसकी गैंग के लोग आज भी एक्टिव हैं। 11 अक्टूबर 2022 को एक बिजनेसमैन को उसी की कार से अगवा कर लिया गया और उससे 20 करोड़ की फिरौती मांगी गई।
इस मामले में गजानन मारने का हाथ बताया गया। गजानन मारने और उसके गिरोह के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की गई। क्राइम ब्रांच ने गजानन मारने के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं गजानन के आदमी जेल और बाहर दोनों जगह एक्टिव हैं। तो दोस्तों ये थी गजानन मारने की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। हमारे चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।